नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की किस प्रमुख खबरों पर। 15 जून को रिलीज होने वाला है आलिया रणवीर की फिल्म का ट्रेलर, नया टीजर शेयर कर दी इसकी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सस्पेंड एडीजी जीपी सिंह की जमानत के खिलाफ की थी अपील, कोर्ट ने कहा हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। बंगाल बीजेपी दिलीप घोष की बयानबाजी से जेपी नड्डा नाराज, केंद्रीय नेतृत्व ने जताया लगाम लगाने के दिए निर्देश। भारत में इस साल मानसून में होगी ज्यादा बरसात, मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी इलाकों में कम बारिश का लगाया अनुमान। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के कटे हाथ को खा गया कुत्ता, मचा कोहराम। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की रिमांड पर भेजा गया, जेल में जैन खाना खाने की कोर्ट ने दी इजाजत। इगा स्वियातेक ने हासिल की लगातार 32वीं जीत, सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड से 2 कदम दूर। संभल के अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा किया हंगामा, अस्पताल में हुई तोड़फोड़। उन्नाव में सपा के जिला महासचिव समेत 3 सलाखों के पीछे जमीन कब्जाने का लगा आरोप, सीएम के निर्देश पर सख्त कार्रवाई। सिद्धू मूसेवाला को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब, माता पिता ने नम आंखों से कहा अलविदा। राज्यसभा नामांकन के बाद सीएम ने भाजपा पर बोला हमला, कहा बीजेपी अलग अलग बातें करती है। रायपुर में विवाद हुआ तो गर्लफ्रेंड को मार डाला, साथ में घूमने गए थे दोनों, झगड़ा होने पर बॉयफ्रेंड ने मार दिया चाकू, कार में मिली लाश। पति पत्नी ने एक साथ लगाई फांसी, रायपुर के मकान में लटके मिले दोनों के शव, 1 माह पहले किराए से रहने आए। रायपुर पहुंचे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल, बोले छत्तीसगढ़ का फूड पार्क क्यों अधूरा देखूंगा, केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार करा रही है निर्माण। रायपुर में उमड़ी बेरोजगारों की भीड़, 5 पदों के लिए 500 से ज्यादा पहुंचे। आत्मानंद स्कूल में काउंसिलर पदों की भर्ती के लिए हो रहे इंटरव्यू। हमारे सभी 10 विधायक निर्दलीय कार्तिकेय का करेंगे समर्थन, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान। थिएटर में शूट आउट का मामला, बिहार में कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़े हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपी। सबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की धमकी, अलर्ट। ज्ञानव्यापी मामला में कमीशन कार्रवाई का वीडियो लीक होने के मामले में सुनवाई 4 जुलाई को। ईडी के सामने पेश हुआ फारूक अब्दुल्ला, बोले सरकार हमें परेशान करना चाहती है, महामारी के दौरान आपसी सहयोग से मजबूत रहे अमेरिका और भारत, बोले संधू। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।